नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। बात वोट युद्ध की। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इन 5 दिनों में 25 नवंबर को 199 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। बीजेपी राज्यों के सीएम राजस्थान में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत के खास चुनावी शो चलते चलते में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ दावा किया, दिखाते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तमाम लोग राजस्थान में आए हैं, आप भी राजस्थान में आए हैं, लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि गायत्री मंत्र उन्होंने अपनी दादी से सीखा है। तो उससे हमारा क्या मतलब है? भारत का हर लोग गायत्री मंत्र जानते हैं। वो दादी से सीखा, मैं मेरा पिताजी से सीखा। इससे फर्क क्या है? लेकिन वो कह रहे हैं बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, हम नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते। हम तो जरूर धर्म का राजनीति करूंगा। अगर भारत में सनातन सुरक्षित नहीं होते हैं तो भारत भी असुरक्षित हो जाएगा। भारत को सनातन ने सुरक्षित बनाया। सर्वधर्म समभाव किसने सिखाया? वसुधैव कुटुंबकम किसने सिखाया? तो सनातन को संरक्षण करना, भारतीय संस्कृति को संरक्षण करना, आगे बढ़ाना, ये तो खोला हमारा मकसद है। इसमें तो कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए। आप भी गायत्री मंत्र जाप करके वही तो कर रहे हैं ना। लेकिन हम तो मंत्र जाप करके दिखाए नहीं चुनाव का पहले। हमें तो किसने गायत्री मंत्र हमें सिखाया? मैं तो चुनाव का पहले बोलता नहीं किसी को। धर्म का अगर उपयोग कर रहा है चुनाव के लिए, आप कर रहे हैं, लेकिन हम तो हमेशा से हिंदू है, मरते दम तक हिंदू रहेगा और हिंदू के लिए बोलते जाऊंगा, शायद कुछ हो या ना हो। आप सियासी दौरे कर रहे हैं राजस्थान में, अलग अलग हिस्सों में भी जा रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रिवाज बदलेगा, लेकिन कांग्रेस ने 7 गारंटियां दी हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं हम 7 गारंटियों के दम पर सरकार बनाएंगे। गारंटी मतलब क्या है? राहुल गांधी ने गारंटी देता है। राहुल गांधी का गारंटी कौन लेगा? एक अनएम्प्लॉयड बेकार लड़का है, युद्ध है, तो उनको सलने का खर्चा कौन देते हैं? उनका गारंटी कौन लेते हैं? वो क्या है? मतलब चीज क्या है? वो गारंटी देने वाला भारत का प्रधानमंत्री है, कोई कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, वो चीज क्या है? एक तस्वीर बड़ी कांग्रेस की चल रही है, एक फ्रेम में लाने की कोशिश की गई है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट को सचिन पायलट का वापस से पोस्टर में जो है तस्वीर भी बड़ी करके लगाई गई है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, चौथी बार इस तरीके की तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा में हमारा रुचि नहीं है। आप लोग झगड़ा करो, फिर मिलो, फिर झगड़ा करो, फिर कपड़ा फाड़ो, फिर एक हो जाओ, एक बार निकम्मा बोलो, फिर एक बार अपने आप को बेटा बोलो। उसमें हमारा क्या फर्क पड़ता है? ये तो आपका ड्रामा है। आप कौन सा ड्रामा लोगों को दिखाना है, आप भी उनका स्क्रिप्ट तैयार करो। लेकिन हमें तो ड्रामा करना नहीं है, हमने वास्तविक जगत में रहना है। हमारा मोदी जी है, उसमें दिखाने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। आप फायरब्रांड नेता के तौर पे जाने जाते हैं। असम में जिस तरीके से मदरसों को लेकर के आपने एक चेंज किया लोगों का माइंड, लेकिन यहाँ पे 7,000 से ज़्यादा मदरसे जो हैं राजस्थान में संचालित हैं और लगातार मदरसों को लेकर के बीजेपी कांग्रेस को घेरती रही। कभी मदरसे को ज़मीन देने के मामले में, कभी मदरसों में कुछ अलग तरीके की जो पढ़ाई चल रही उसको लेकर के लगातार टारगेट कांग्रेस को करती रही। आपका मानना मदरसों को लेकर के क्या? देखिए, 3 बातें हैं। एक तो मुसलमान समाज में जागरूकता लाना है कि देखो, मुल्ला बन के कोई फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर बनो। सेकंड, मद्रासा को कोई सरकारी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सरकारी जमीन भी नहीं मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। थर्ड, अगर कोई सरकारी पेट्रोनेज है तो बंद करो। और फोर्थ, धीरे धीरे मद्रासा सिस्टम को ही खत्म करने के लिए काम करो। सरकार जो मदद दे रही है, जो लगातार मदद चल रही है, उसको लेकर के क्या? ये तो 1 मिनट में बंद हो जाना चाहिए।
उसमें तो होना ही नहीं चाहिए। ये एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, मंदिर यहां गिराए गए, धर्म परिवर्तन किया गया, रोडरेज के मामले में मुआवजा एक जो जाति विशेष के लोगों को दे दिया गया, उसको लेकर देखिए, कांग्रेस तुष्टीकरण का राजनीति करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हमें भी एक बात क्लियर कर लेना चाहिए। देखो, तुष्टीकरण का राजनीति से देश नहीं चलता है। आज जो यहाँ में कन्हैयालाल का प्रकरण हुआ, उसका बाद आपको कोई मिसाल देने का जरूरत ही नहीं है, लेकिन कोई बीजेपी शासित प्रदेश में किसी का ये हिम्मत है? कोई ये सोच भी कर सकता है? जितना ही फंडामेंटलिस्ट ना हो क्यों, बीजेपी शासित प्रदेश में किसी का हिम्मत भी नहीं होता है कि किसी का सरतन में जुदा कर लो। तो तुष्टीकरण का जो चरम सीमा तक राजस्थान को गहलोत जी ने पहुंचा दिया है, वहां पास लाना है। सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए। सरकार बन 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राजस्थान में सरकार बन रही है, तुष्टीकरण की राजनीति बंद होनी चाहिए और मदरसों में मुल्ला मौलवियों को पढ़ाने की बजाय मुस्लिम समाज को मेन स्ट्रीम में ला करके उनकी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल उस तरीके से होनी चाहिए जिस तरीके से स्कूलिंग होती है।